अपने इस संस्थान के प्रांगण में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरा यह मानना है कि किसी भी संस्थान का प्रथम दीक्षांत समारोह उसकी अकादमिक उपलब्धियों का मात्र एक पड़ाव नहीं होता, बल्कि यह उसकी प्रासंगिकता एवं उपादेयता पे विचार करने का एक अवसर होता है। एम्स गोरखपुर की स्थापना के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी और इस प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का यह संकल्प था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों के गरीब एवं वंचित वर्गों को अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्वक पूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं महानगरों के स्तर की सुलभ और सस्ते दरों पर मिलें। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है, किंतु इस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में हमारे कदम ठोस एवं सशक्त हैं। 6 वर्षों की इस छोटी सी यात्रा में Dibyan Patel ji, Honorable Chief Minister of UP, Shri Yogi Adityanath ji, respected Srimati Anupriya Patel ji, Union Minister of State for Health and Family Welfare, and our Honorable Member of Parliament, Shri Ravi Kishan ji. You all, your presence is a great source of inspiration and positivity to our All India Institute of Medical Sciences team at Gorakhpur. The dream of establishing second AIIMS in UP at Gorakhpur was envisioned by our dynamic Honorable Chief Minister Shri Yogi Adityanath ji in 2016 to enable quality tertiary care to the people of Purvanchal in their near vicinity, with the aim to have a comprehensive center providing healthcare, teaching, training, and research. The students MBBS first batch of 50 students started in early 2019, and the annual intake of these students was raised to 125 in the subsequent year 2020. Further, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji dedicated AIIMS to Manas Pant. Dr. K.C. Chaudhary Gold Medal for securing highest marks in pediatrics is awarded to Azmi Amina Ayaz. The V.N. Shirodkar Gold Medal for securing highest marks in obstetrics and gynecology is awarded to Pearl Yadav. Joint recipient of the V.N. Shirodkar Gold Medal for securing highest marks in obstetrics and gynecology is Shweta Kumari. Dr. Sushil मंत्रालय की ओर से देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करती हूं। माननीय राष्ट्रपति जी, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर आपकी उपस्थिति ने इस आयोजन को अविस्मरणीय ही नहीं बनाया है, अपितु हम सभी को अपार प्रोत्साहन भी प्रदान किया है। और ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आपने एम्स गोरखपुर के लिए अपना अमूल्य समय प्रदान किया, और इसके लिए मैं पुनः आपको कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। जैसा कि मेरे पूर्व के वक्ताओं ने भी उल्लेख किया, एम्स गोरखपुर की स्थापना विशेष तौर से पूर्वांचल क्षेत्र के ज़रूरतमंद जनता को उच्च कोटि की तृतीयक स्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया था। और मुझे प्रसन्नता है ये कहते हुए कि 6 वर्षों की इस छोटी सी के प्रथम दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री
माननीय श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, माननीय सांसद गोरखपुर श्री रविकिशन जी, अध्यक्ष एम्स गोरखपुर श्री देश दीपक वर्मा जी, ईडी एनसीओ एम्स गोरखपुर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, माननीय जनप्रतिनिधिगण, एम्स गोरखपुर के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी अभिभावकगण और एम्स गोरखपुर से जुड़े हुए सभी उपाधि प्राप्त करने वाले हमारे युवा साथियों, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय राष्ट्रपति जी का महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरा पर प्रथम आगमन पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से और गोरखपुर वासियों की ओर से हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदया, ये गोरखपुर भारत की सनातन परंपरा के आदिकाल से चले आ रहे एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अति प्राचीन काल से विख्यात रहा है। महायोगी भगवान गोरक्षनाथ ने सैकड़ों वर्ष पूर्व अपनी आध्यात्मिक साधना से जिस धरा को आलोकित किया, वो आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख केंद्र के रूप में, गोरखपुर के रूप में हम उसे जानते हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा इस क्षेत्र की इस रूप में देश और दुनिया के अंदर अपने प्रकाश को बिखेरती है, इसका अनुमान हम इसी से लगा सकते हैं कि देश के जितने भी महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल हैं वह गोरखपुर के इर्द गिर्द स्थित है। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर गोरखपुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। संत कबीर की पावन निर्वाण स्थली मगहर गोरखपुर से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी यहां से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और जैन परंपरा के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पावन पावानगरी इसी गोरखपुर में मात्र 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अगर हम इस देश के अंदर भारत की सनातन परंपरा के एक महत्वपूर्ण केंद्र अयोध्या श्री राम जन्मभूमि की बात करें तो मात्र 2 घंटे की दूरी पर यहां से अयोध्या और 2.5 घंटे की दूरी पर वाराणसी बाबा विश्वनाथ की पावन धरा इस गोरखपुर में स्थित है। ऐसी महत्वपूर्ण धरा पर जो न केवल भारत की सनातन परंपरा की बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतिनिधित्व भी करता है, देश की आज़ादी की लड़ाई में भी जिस धरा की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है, लेकिन आज़ादी के पूर्व भी और आज़ादी के बाद यह क्षेत्र शैक्षिक रूप से, आर्थिक रूप से जिस विपन्नता का शिकार था, आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने उस आर्थिक विपन्नता से उसे मुक्त करते हुए आज शैक्षिक और आरोग्यता के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश को स्थापित करने का जो संकल्प लिया है, आज उसके एक वट वृक्ष के प्रथम कॉन्वोकेशन सेरेमनी कार्यक्रम आपके इस सानिध्य में यहां पर संपन्न होने जा रहा है।
एम्स। देश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, संसद सदस्य श्री रवि किशन जी, प्रेसिडेंट एम्स गोरखपुर श्री देशदीपक वर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर जनरल डॉक्टर विभा दत्ता जी, संकाय सदस्यगण, प्राध्यापकगण, सभी डॉक्टर्स और नर्सेस, गणमान्य अतिथियों, प्यारे विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, नमस्कार। एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह के विशेष अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज उपाधि प्राप्त करने वाली विद्यार्थियों को मैं बधाई देती हूँ। स्वर्ण पदक विजेताओं को मैं विशेष बधाई देती हूँ। आज का ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं, शिक्षा, सेवा और समर्पण के मूल्यों के प्रति निष्ठा व्यक्त करने का महत्वपूर्ण अवसर है। मैं एम्स गोरखपुर के सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और कर्मचारियों को इस दीक्षांत समारोह में आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ।